ऐसा जुमला मसीह बरादरी के हवाले से उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी वीडियो के अंदर, जिसने जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है उनके दिल आज़ारी हुई है। मांडोगर ने ना रजब भट्ट के एक व्लॉग में एक जुगत लगाई थी। ईसाई वर्ड का बाइबल में और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर इसी वर्ड को रजब भट्ट ने रिपीट किया और हंसना शुरू हो गया। इससे हमारे मजहब की काफी तजलील हुई है। पाकिस्तान का नहीं, ये इंटरनेशनल मैटर बन गया अब तो। शायद फेम हासिल करने के लिए आप लोगों ने एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनानी। फेम खुदावंद के फजल से पहले भी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए पहले भी मैंने बहुत से काम किए हैं। अगले दिन उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई है। कुछ टाइम पहले इसने नमाज की तजलील की। उस माफ़ी में इस माफ़ी में बड़ा फ़र्क था। जब आप हमारे मज़हब को गलत नाम से पुकारेंगे, नाम लेने के बाद आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी हमने एक छोटा सा जॉब किया है। DIG साइबर क्राइम में इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी है। कोई भी मजहब हो, आप उसको कभी भी किसी जोक में इस्तेमाल ना करें। कोई भी बंदा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के मजहब की तजलील करें नाम लेके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, व्लॉगर रजब भट्ट को सभी जानते हैं। रजब भट्ट मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ केसेस के मुतालिक भी आप लोग जानते हैं। लेकिन इस वक्त एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी बात और एक ऐसी, हम ये कहेंगे कि ऐसा जुमला मसीह बरादरी के हवाले से उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी वीडियो के अंदर, जिसने पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया भर में जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद है उनके दिल आज़ारी हुई है। जहाँ जहाँ पर ज़ाहिर है उनका व्लॉग देखा जाता था, क्योंकि ज़ाहिर 6 मिलियन जब फॉलोअर्स हैं तो वर्ल्ड वाइड एक ज़ाहिर है कम्युनिटी उनको देखी जाती है। तो एक मसीह बरादरी के लिए एक जुमला बोला जाता है, एक बात कही जाती है, जिसके बाद तमाम मसीह बरादरी जो हैं उनको वो ज़ाहिर है एक ऐसा जुमला, ऐसी बात, उनकी दिल आज़ारी होती है। उसके बाद तमाम कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है, उनके खिलाफ एप्लीकेशन भी की जाती है। हमारे साथ नोमी शेर भाई मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम मामला क्या है और किस तरह लीगली जो है इसको लेके आगे चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, ज़ाहिर है जो दिल आज़ारी हुई है उस ज़ाहिर तमाम मुसलमान, क्योंकि वो एक मुसलमान की तरफ से हुई है, हमारा आप भी हमारे भाई, तो एज अ मुस्लिम हम सबसे पहले ज़ाहिर मादत ख्वाह भी हैं आपसे। तो वो क्या बात क्या थी या क्या जुमला था जो इतना ज़्यादा हट कर गया? मांडोगर ने ना रजब भट्ट के एक व्लॉग में एक जुगत लगाई थी कि जी पुलिस ਦਾ ਡਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਓਏ ਤੈਨੂੰ नहीं पता रमज़ान है। तो वो कहता जी ਅਸੀਂ ईसाई ਹੁੰਨੇ ਆ। ईसाई वर्ड का बाइबल में और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो वर्ड लेके इन्होंने हमारी दिल आज़ारी की और ठट्ठे उड़ाए, हंसना शुरू हो गए। फिर इसी वर्ड को रजब भट्ट ने रिपीट किया और हंसना शुरू हो गया। इससे हमारे मज़हब की काफ़ी तजलील हुई है, हमारी दिल आज़ारी हुई है। अच्छा, अब इस वाक़ये के बाद, इस वीडियो के बाद, ज़ाहिर है वीडियो जो भी वो लगाते हैं मिलियंस में जाती है, तो पाकिस्तान से ही सिर्फ मसीह बरादरी से रब्ता कर रहे हैं आपसे या बाहर से? नहीं, ये पाकिस्तान का नहीं, ये इंटरनेशनल मैटर बन गया अब तो। जितने भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहन भाई बाहर हैं वो भी हमसे रब्ता कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद फेम हासिल करने के लिए आप लोगों ने एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की। फेम खुदावंद के फजल से पहले भी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए पहले भी मैंने बहुत से काम किए हैं। आप पिछले दिनों एक मैटर बना था क्रिसमस पर, सर्विस हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं थी दी जा रही, उनके लिए आवाज़ उठाई। इस्लामाबाद से जे सालिक को बुलाया, एक नामी ग्रामी हस्ती है वो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में। उसके बाद जड़ावाला का जो मैटर हुआ उसकी प्रोटेस्ट भी मैंने प्रेस क्लब के बाहर की। फिर उसके बाद ग्रीन टाउन में एक सलीब को तोड़ दिया गया चर्च की, उस बंदे पर भी FIR हमने करवाई। और आने वाले टाइम में ये जो साफ़ सुथरा पंजाब के कुछ वर्कर्स को मुर्गा बनाया, हम इंसानियत के नाते इनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, अब कोई उनकी जानिब से कोई ऐसा कोई पैगाम आया हो, या मैंने सुनने में ये भी आया कि शायद अगले दिन उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी कि हमसे गलती हो गई है, दिल आज़ारी हुई तो माफ़ कर दे, इस बात में कोई हकीकत? देखें, माफ़ी उन्होंने मांगी ज़रूर है, लेकिन जो माफ़ी मांगने का तरीका ना, कुछ टाइम पहले इसने नमाज की तजलील की। उस माफ़ी में इस माफ़ी में बड़ा फ़र्क था। ये माफ़ी मांग रहा है लेकिन वर्ड ईसाई से हमारा मसला स्टार्ट हुआ है। फिर मांडोगर वही वर्ड इस्तेमाल कर रहा है जी 2000 बंदा साइयां दा साढ़े पिंड च रहिंदा है, और रजब ने फिर बात को घुमा के हंसी में डाल के ख़त्म कर दी। देखिए, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से माफ़ी मांगे, हम माफ़ करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल, हम माफ़ करेंगे। हमारे जो खुदा ने हमें सिखाया है, माफ़ करना सिखाया है, लेकिन वो माफ़ी किसी तरीक़ेकार से हो। अच्छा, ये जो बेसिकली जो वर्ड है ईसाई का, इससे है इख्तिलाफ आपको कि ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना? देखें, हमारा बाइबल के मुताबिक ना हमारा इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हम क्रिश्चियन या मसीही हैं, तो जब आप हमारे मज़हब को गलत नाम से पुकारेंगे, चलो नाम लेना एक और साइड पे आ जाता है। नाम लेने के बाद आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं जी हमने एक छोटा सा जॉक किया है। हमारा मज़हब किसी का मजाक है? अच्छा, लीगली भी एक्शन आप लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं? तो उसके मैंने DIG साइबर क्राइम में इसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी है। अच्छा, तो क्या एप्लीकेशन में क्या है, कौन कौन नामजद है? जो
लीगली इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको मेरी जो कौंसल हैं वो देंगी, आप उनसे बात करें। चलें एडवोकेट साहिबा की तरफ चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लीगली इस केस को कैसे आगे लेकर वो जाने की प्लान कर रहे हैं। एडवोकेट जुनैरा संधू साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस केस को लीगली कैसे लेकर ये आगे चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये इस केस के मुतालिक जो एप्लीकेशन है वो क्या एप्लीकेशन है, किस एंगल से एप्लीकेशन दी गई? ये जी अकॉर्डिंग टू पीका एक्ट 2016 के तहत जो है हम इसमें डीआईजी साइबर क्राइम को हमने एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है, जिसमें कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस ऑफ पीका 2016 जो सेक्शन इसमें अट्रैक्ट होंगे हम उसके तहत इन पे कार्रवाई करवाएंगे। और मेन इशू जो कि ऑलरेडी नौमी भाई ने आपको बताया है उसके तहत ये था कि कोई भी मज़हब हो आप उसको कभी भी किसी जोक में इस्तेमाल ना करें। हमने ये आवाज़ उठाई है ना कि सिर्फ मसीहियत के लिए बल्कि हर मज़हब के लिए। आप अपना व्लॉग कर रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम ही, आपका अपना एक एक्टर आप जिस तरह भी करें, लेकिन आपको कोई भी बंदा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी के मज़हब की तजलील करें नाम लेके। इन्होंने ईसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जो कि हम अपने लिए इस चीज़ को जो है वो तजलील समझते हैं, क्योंकि 2018 की जजमेंट के मुताबिक जस्टिस साकिर निसार साहब की जजमेंट थी जिसमें कि ये बड़ा क्लियरली लिखा गया था कि क्रिश्चियनिटी के लिए या तो क्रिश्चियन और या तो मसीही का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और इस चीज़ को तमाम इदारे जो है वो फॉलो करें, इस पे कंप्लाइंस आ चुकी हुई है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और है कि हमारी जितनी भी अब पोस्ट भी आती हैं वो भी मसीहियत के नाम पे आती हैं, कोई भी ईसाई का वर्ड जो है वो इसमें यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, ये अभी एप्लीकेशन हुई है, इस पे एफआईआर होगी तो क्या क्या दफात जो है लग सकते हैं? जी, वो एज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ जो दफ़ात हम ऐड करवाना चाहेंगे जो कि रिलीजियस एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे वो इसमें ज़रूर ऐड की जाएंगी। तो जी, उस पे क्या सजाएं जो हैं वो हो सकती हैं? ये इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐड होंगे, और जहाँ तक हमसे जाया जाएगा अपनी कौम की इज़्ज़त के लिए हम जाएंगे। पैगाम भी देंगी? मेरा इस फोरम से सिर्फ यही पैगाम है लोगों को कि हमें यहाँ पे रहते हुए चूँकि हमें भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग़ देना चाहिए, इसीलिए हमें हर मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए, ख़्वाह वो मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। आप अल्टरनेटली एक इंसान हैं, और इंसान होते हुए इंसानियत का दर्ज सबसे बड़ा होता है। तो अगर हम इंसानियत को ही देखते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली आप में एक इज़्ज़त का एलिमेंट जो है ना वो आ जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ को इनको मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि इनके चैनल को 60 लाख बंदा देखता है, और इस इशू के राइज़ होने के बाद ये मामला नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनली तौर पे भी जो है वो देखा जा रहा है, और उसको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो बेहतर इसमें हमसे हो सकेगा हम उसको करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बिल्कुल ज़ाहिर है जब आपको 6 लाख या 60 लाख या जो कई लोग आपको देख रहे होते हैं, जब पसंद कर रहे होते हैं, चाहे 10 बंदे भी आपको देख रहे हैं, तो फिर आपका जो कहा है वो बड़ा इफेक्ट करता है। तो आपको जो बोलना चाहिए वो बड़ा सोच समझ कर और एहतियात करके बोलना चाहिए। अगर आप बोल भी जाते हो, ज़ाहिर है आपके पास ऑप्शन होता है, आप एडिट करें, कट कर लें, इसमें कौन सा मसला है। तो इसलिए एहतियात करें। कोई भी मज़हब है, वो कोई भी शख्स है, वो किसी भी ज़ाहिर है मज़हब का या किसी भी इंसान की दिल आज़ारी करना जो है वो ज़ाहिर है किसी भी मज़हब के अंदर वो काबिल कबूल नहीं है। आप अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।